लंदन मुस्लिम लीग नून की सियासत का मरकज वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 रोज में नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें, लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत की गई, हतमी फैसला नहीं हुआ, 1-2 रोज में कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का इम्कान नहीं है। शहबाज शरीफ बोले कि इमरान खान मुल्क को तबाह करना चाहता है, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, नाकामी इनके मुकद्दर में है। मुल्क मुश्किल में है, दुआ करें कि अल्लाह पाक मामलात को बेहतर बनाए, मुल्क को भी बेहतर रास्ते पर लेकर आए। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मीटिंग में क्या बातचीत हुई? बोले किसी दिन आराम से बैठकर बताएंगे, आते जाते तो बात नहीं होती। मरियम नवाज ने कहा कि लॉन्ग मार्च की वजह से लोगों के रास्ते रुके हुए हैं, शहरियों को तकलीफ का सामना है। हुक्मरान तबका मुझे फौज के सामने खड़ा करना चाहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। लॉन्ग मार्च में मुझे नहीं, इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं, मुझे कत्ल करने का प्लान सितंबर में बना था। 24 सितंबर को रहीम यार खान जलसे में प्लान का बताया था। मुझे कत्ल करने के लिए तौहीन मजहब का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम कहता है कि अकेला था, पता चल रहा है कि तोते को पढ़ाया गया। चीफ जस्टिस को FIR आजम स्वाति अरशद शरीफ का मामला देखना होगा। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत मुझे नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को दरकार है। नवाज शरीफ को अंपायर की जरूरत है, मुझे नहीं। नून लीग की हुकूमत का नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी की राह हमवार। हुकूमत पाकिस्तान ने नून लीग के कायद को 5 साल के लिए सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। हुकूमत इससे पहले उन्हें आम पासपोर्ट भी जारी कर चुकी है। एक्सटेंशन की अफवाहें दम तोड़ गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले अलविदाई मुलाकातें शुरू। सिपा सालार का सियालकोट और मंगला छावनी का अलविदाई दौरा। मुख्तलिफ ऑपरेशन, ट्रेनिंग और कुदरती आफात के दौरान फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। मंगला छावनी में लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर और सियालकोट में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ के ये दौरे अलविदाई दौरों के सिलसिले की कड़ी हैं। मिशन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान और इंग्लैंड इतवार को फाइनल में आमने सामने होंगे। मेलबर्न में बादल बरस पड़े, वक्फे वक्फे से बारिश। पाकिस्तानी टीम का इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग सेशन। शादाब ने शिरकत नहीं की, इतवार को भी बारिश की पेशगोई। फाइनल मुतासर होने का खदशा। चेयरमैन PCB रमीज राजा फाइनल देखने मेलबर्न पहुंच गए। नेट सेशन से पहले खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा, वर्ल्ड कप जीतने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। ग्राउंड में अपना 100% दें। हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। भारत से फाइनल होता तो बड़ा फाइनल मैच होना था। भारतीय टीम एक और वर्ल्ड कप में चौक कर गई। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। इंग्लिश ओपनर्स का भारतीय बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 169 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान 16वें ओवर में पूरा कर दिया। एलेक्स हेल्स ने 86 और जॉस बटलर ने 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। ओपनिंग जोड़ी ने 170 रन की शराकत का रिकॉर्ड भी बना दिया। भारतीय बॉलर्स एक भी विकेट लेने में नाकाम रहे। कितने आदमी थे? सरदार सिर्फ 2। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने 11 भारतीय सुरमाओं की एक ना चलने दी। पावर प्ले में पावर हिटिंग से 63 रन बनाकर मैच यकतरफा बना डाला। 7 छक्कों और 4 चौकों के साथ हेल्स के 86 रन, बटलर ने 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 80 रन बनाए। भारतीय कप्तान, बॉलर्स और फील्डर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। भारतीय सुरमा इंग्लैंड से पहले पाकिस्तान के हाथों भी 10 विकेटों से शिकस्त की हजीमत उठा चुके हैं। इंग्लैंड के हाथों भारतीय टीम की इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय मीडिया आग बगोला। किसी ने कहा कि KL राहुल को टीम से निकालो, किसी ने IPL बंद करने का मुतालबा कर दिया। घर के शेरों की बदतरीन परफॉर्मेंस पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी दिल बर्दाश्ता। रोना बंद कर दें, किसी दिल जले ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की
वीडियो शेयर कर दी। अरशद शरीफ पर चलती गाड़ी में गोलियां चलाने का मामला मशकूक, तहकीकाती टीम के वकार और खुरम के बयानात पर शकूक व शुबहात। कीनिया पुलिस का भी पाकिस्तानी तहकीकाती टीम से अदम ताउन, फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों तक रसाई नहीं दी गई, सीसीटीवी फुटेज देने से भी इनकार। वाक़े के वक्त 12 गैर मुल्की इलाके में मौजूद थे जिनसे मिलने नहीं दिया गया। कीनिया जाने वाली तहकीकाती टीम की वजारत दाखिला के हुक्म को ब्रीफिंग। उधर अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। अरशद शरीफ को करीब से गोलियां मारी गई, एक सर और दूसरी फेफड़ों के करीब लगी। किम्स हॉस्पिटल के हुक्म का अरशद शरीफ पर मौत से पहले तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। अरशद शरीफ का कत्ल टारगेटेड मर्डर केस है। वकार और खुरम ने खुद कत्ल किया या पुलिस से करवाया? वकार और खुरम वाक़े से अलग नहीं, दोनों से जिरह की गई तो दाएं बाएं हो गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शनाख्त में गलती से निशाना बनाने की बात गलत है। अरशद शरीफ को जहां कत्ल किया गया वहां कोई नाका नहीं था। तफसीली हक़ाइक़ अदालती कमीशन की अमानत है। शहबाज शरीफ का बरतानवी अदालत में डेली मेल के खिलाफ फर्जाना केस। शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। अदालत का शहबाज शरीफ को मजीद वक्त देने से इनकार। शहबाज शरीफ उनके दामाद अली इमरान ताहाल डेली मेल के जवाब नहीं दे सके। नोटिस का जवाब न देने पर शहबाज शरीफ को डेली मेल की लीगल कास्ट अदा करना होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कारकुनों को फौरी तौर पर रुकावटें हटाकर सड़कें खोलने की हिदायत कर दी। अपनी ट्वीट में लिखा कि हकीकी आज़ादी के लिए हमारा लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो चुका। कारकुन फौरी तौर पर तमाम सड़कों से रुकावटें हटा दें। रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज खत्म, सड़कों पर आमद और रफ्त बहाल। 4 रोज बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। मरी रोड पर बुजुर्ग शहरी ने धरने के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। पीटीआई ने मोटरवे पर भी एहतजाज खत्म कर दिया, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। पाक सऊदी अरब सुप्रीम ताउन कमेटी का पहला मुश्तरका वज़ारती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने मुश्तरका सदारत की। वीकेंड का सियासी सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बेशतर मामला पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका मकासद के हसूल, तमाम शोबों में ताल्लुकात में वुसअत देने का अज़्म। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान, यमन और शाम के मसाइल पर गुफ्तगू जारी रखने का इरादा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निमटने के लिए दो तरफा हम आहंगी की अहमियत पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस 2050 तक मुल्क की जीडीपी में 20% तक कमी का खदशा। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया कि 2030 तक पाकिस्तान को जीडीपी का 10% मौसमियाती तब्दीलियों पर खर्च करना होगा। ज़राअत और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए टारगेटेड सब्सिडी देना होगी। तुर्बत के इलाके तंब में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। लाशें और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए। क्या क्रिकेटर शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की राहें जुदा हो गईं? सोशल मीडिया पर खेलों की दुनिया की स्टार जोड़ी की अलहदगी की अफवाहें जोर पकड़ गईं। भारतीय मीडिया का दोनों की अलहदगी का दावा। शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा में काफ़ी अरसे से अलहदगी की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा था, वो लम्हात जो मुश्किल तरीन दिनों में मेरा साथ देते हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी 2010 में हुई थी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मधुर आवाज़ गुलकार ए नैयर को दुनिया से रुखसत हुए। 6 बरस बीत गए। उन्होंने 80 की दहाई में फिल्मी दुनिया पर राज किया और 4000 फिल्मी गीत गाए। बेहतरीन गुलकारी पर उन्हें 5 बार निगार अवार्ड भी मिला।